हेलो स्टूडेंट। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज टू इवैल्यूएट लिमिट। मतलब सीरीज में अगर लिमिट आपको निकालने के लिए दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमेशा इससे सवाल आता है मेंस में, एडवांस में। तो इसको आप ध्यान से समझिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस लेक्चर में मैं राजकुमार आप सबको इस चैनल में आपको स्वागत है। मेरा इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आप लोग देखते हैं समेशन ऑफ सीरीज टू इवैल्यूएट लिमिट। यानी आपको जो है सीरीज दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, उसका आपको जनरल टर्म लिखना है सिग्मा लगाकर, और उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको फिर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में उसको चेंज कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो आया हुआ जे मेंस में सवाल है उस सवाल के द्वारा भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है summation of series for limit। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको लिमिट निकालना है, इस तरह का आपको सवाल दिया हुआ है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 5x टू मान लो यहाँ gx है और f r/n। अगर इस फॉर्म में आपको कोई सवाल दिया हुआ है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए और ये सिग्मा है, इसका लिमिट है 5x टू gx 1/n और फंक्शन ऑफ r/n। अगर इस फॉर्म में आपको लिमिट दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्म में आपको लाना है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मान लो ए है, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये आपका हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब बेटा इसमें करना क्या है कि ये जो आपको सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, इस साइन में चेंज कर देंगे। सिग्मा को हम चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में। 1/n को हम चेंज कर देंगे dx में और एफ r/n जो है इसको हम चेंज कर देंगे एफ एक्स में। ये करना है आपको इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इस तरह से रिप्लेस कर देंगे सिग्मा को। ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हम चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन में
1/n को हम चेंज कर देते हैं dx में, और एफ r/n को हम चेंज कर देते हैं x में। तो ये फंक्शन r/n है, ये फंक्शन r बन जाएगा, फिर फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या करना है, को लिमिट a निकालना है। तो a क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लोअर लिमिट है, यहाँ लिखेंगे फाई x/n, इसका लिमिट निकाल देंगे तो ये आपका लोअर लिमिट निकल जाएगा। और अपर लिमिट होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gx/n। बेटा इतना प्रक्रिया उसमें आपको करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को चेंज करना है, और उसके बाद फिर हम इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन में बदल देंगे। तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही आपका जो सीरीज दिया हुआ है सीरीज का लिमिट निकल जाएगा। तो अब जो है हम इसको कुछ सवाल के द्वारा देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/2n। बेटा इसका लिमिट निकालना आपको। ये 2023 का सवाल है, 2023 का ये सवाल है। देखो ये सीरीज में दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। यहाँ करा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 0 0 सब 0 बन जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सीरीज का nth टर्म आपको फाइंड करना है, या आर्थ टर्म इसमें फाइंड करेंगे। जनरल टर्म इसका क्या होगा, तो यहाँ देखो 1 2, हम 2n को लिख सकते हैं n प्लस n। तो यहाँ जो दो टर्म दिया हुआ है इसमें एक टर्म तो n है, ये तो सभी में है, ये तो आपको कांस्टेंट है, बदल रहा है यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट n। तो n टर्म तक यानी 1 to n, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिखेंगे r बराबर 1 to n, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस ये जो 1 2 3 है ये हम लिख देंगे r प्लस n। तो ये आपको चेंज हो गया सिग्मा के फॉर्म में। r का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, r का वैल्यू अगर n रखेंगे तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इस फॉर्म में आपको ये जो सीरीज दिया हुआ है इस सीरीज को आपको इस फॉर्म में लाना है। अब देखो जो फॉर्म होता है उसमें 1/n और फिर r/n, दो चीज में बदलना है, एक तो 1/n उसमें आना चाहिए और दूसरा r/n भी आना चाहिए। तो r को हम n से डिवाइड कर देंगे,
मतलब यहां से n कॉमन ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 to n, इसमें से n अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाता है r/n+1 और इंटू n, ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ r/n+1 और इंटू n हो जाएगा। अब 1/n, इसमें एक टर्म आ गया 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे सिग्मा r बराबर 1 to n, यह आ गया 1/r/n+1 और इंटू में 1/n। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ये जो सिग्मा है इसको इंटीग्रेशन बना देंगे और इसको फंक्शन r/n को x, इसको हम x मानेंगे तो 1+x हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका हो गया 1/1+x और 1/n को हम क्या करेंगे dx, इसको dx बना देंगे। ये जो 1/n है 1/n को dx बना देंगे। ये जो सिग्मा है इसको हम क्या बना देंगे, इंटीग्रेशन बना देंगे और इसको x में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/1+x आ गया। अब लिमिट निकालना है, तो लिमिट जो लोअर लिमिट है ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या होगा 1/n, यहाँ पे क्या बताए थे 5x/n, तो 5x के बदला में आपका 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर जो अपर लिमिट है वो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट कितना है n, तो हो जाएगा n/n, कट गया बराबर हो गया 1। तो यहाँ पे जो आपका लिमिट हो जाएगा ये 0 to 1 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो ये आपका हो गया log 1+x 0 to 1, ये आ गया। अब इसमें आपको वैल्यू निकाल लो। वन इसमें पुट कर देंगे तो log 2 हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो log 1 हो जाएगा, तो हो गया log 2, क्योंकि log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें कोई परेशानी नहीं है। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r बराबर 1 to 2n r बटा रूट अंदर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये है आपका 1997 का, ये 1997 का ये सवाल है। तो बेटा ये तो आपको फॉर्मेट में दिया हुआ है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको r/n करना है, n से इसको डिवाइड कर देंगे r/n में चेंज हो जाएगा। बस ये छोटा सा काम इसमें आपको करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n आपको पहले से दिया हुआ है। फिर ये हो गया r इक्वल टू 1 to 2n और हम क्या करेंगे r, इसमें से
एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन हो गया रूट अंदर 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। ये जो एन आया इस एन को हम यहां कर देंगे आर बाई एन। फिर इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको चेंज कर देना है। तो ये जो सिग्मा है इसको बना देंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे। फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये हो गया dx। अब लिमिट, अब ये लोअर लिमिट कैसे बनेगा, लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, तो ये तो आपका आ गया 0। फिर अपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n बाई एन, 2n बाई एन, एन कट गया, इसका आ गया 2। तो बच्चों ये जो है इसका लिमिट, अपर लिमिट हो गया 2, लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मान लेते हैं टी स्क्वायर, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2x dx इक्वल टू 2t dt। 2 कैंसिल हो गया, x dx इक्वल टू आ गया t dt। फिर यहाँ x dx क्या हो जाएगा t dt। फिर तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx इक्वल टू t dt और टी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर करेंगे, रूट है तो ये आपका हो गया t। अब लिमिट बदलना है, जब x का वैल्यू यहाँ 0 देंगे, जब x टू 0, x अगर 0 होगा तो t आपका हो जाएगा 1। फिर x अगर 2 होगा तो ये 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा √5। तो 1 to √5। अब यहाँ t कैंसिल हो गया, 1 to √5 dt इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन t हो गया, t √5 1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे √5 माइनस 1, ये आंसर आ गया। फिर एक क्वेश्चन है, लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n बाई 2n स्क्वायर। तो इसका लिमिट आपको फाइंड करना है।
तो एन एन एन, यहाँ एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा एन स्क्वायर, ये चेंज हो रहा है 1 2 और यहाँ एन स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फिर लिखेंगे सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन बटा एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो जगह सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन बाई एन स्क्वायर 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। अब आपको एन एन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आ गया, तो फिर वो फॉर्मेट में ये सवाल कन्वर्ट हो गया, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन सिग्मा आर बराबर 1 टू एन 1 बाई 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। तो मेन जो इसमें, अब ये सवाल खत्म हो गया, मेन इसमें आपको देखना है कि इसको आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है ना, इस फॉर्मेट में आपने चेंज कर दिया, बस आपका क्वेश्चन खत्म। अब इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट निकालेंगे 1 बाई एन करेंगे, 1 बाई एन का लिमिट हो जाएगा आपको 0, फिर एन बाई एन का लिमिट हो जाएगा 1। अब ये सवाल खत्म हो गया। वन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स 0 टू 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, इसका होगा पाई बाई 4 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4, आंसर आ गया। इसी तरह का एक और सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन बाई 5n स्क्वायर। ये 2019 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। अब इसमें देखो, इसको चेंज कर दो, तो हो जाएगा आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यहाँ लिखे एन बाई, ये कैसे लिखाएगा, एन बाई एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिग्मा आर बराबर 1 टू 2n।
यहाँ 2n होगा, क्योंकि इसको लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5n स्क्वायर दिया हुआ है। तो 5n स्क्वायर को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एन स्क्वायर तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। अब 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2n का जब स्क्वायर लिखेंगे तब ये हो जाएगा 5n स्क्वायर। तो 5n स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, तब ये 5n स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो लिमिट होगा वो r बराबर 1 to 2n हो जाएगा, r बराबर 1 to 2n। अब इसमें करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर कॉमन ले लो, सिग्मा r बराबर 1 to 2n, n बाई एन स्क्वायर कॉमन तो 1 बाई r बाई n का होल स्क्वायर, ये आ गया। एन कैंसिल आ गया, तो आपको 1/n मिल गया। तो गया बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको यहाँ पे 1/n मिल गया, और सिग्मा हो गया r बराबर 1 to 2n, और यहाँ आ गया 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंट इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, तो ये जो फंक्शन बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट क्या आ जाएगा? 1/n करेंगे तो ये आपका लिमिट इतना हो जाएगा, फिर 2n/n कर देंगे तो आपका लिमिट 2 बन जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। बस इसको सॉल्व कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, it is also important for board exam and JEE Mains in advance. So you must practice this concept, and it's very easy. You have to only convert these questions in the format I have taught you. So अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, एंड कमेंट करो what you need for your better performance. I will try my best to give you the best, the most important content. So thank you for watching this video.